तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाड़ी देश कतर, भारत की यहां पर एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। बिल्कुल, देखिए कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। कतर की जेल में ये 8 भारतीय बंद थे। कतर की कंपनी में काम करते थे 8 पूर्व नौसैनिक। तो बड़ी खबर, 3 cheers for India. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! भारत माता की जय! भारत माता की जय! कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कतर ने 8 भारतीयों को रिहा किया है। कतर से भी ये सारे लोग मौजूद जमा हुए, और क्योंकि सऊदी अरेबिया की तरफ से ये बात आखिरी दौर में हुई थी ना। भारतीय एहलकारों को अक्टूबर 2022 में आबदोस प्रोग्राम की जासूसी पर गिरफ्तार किया गया था। जो 7 वेटरन्स हैं वो ऑलरेडी दोहा से रवाना होकर इंडिया लैंड कर चुके हैं। उनमें से जो एक उतरे हैं वो तो मोदी के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। द ओनली थिंग इज सेइंग इज अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता है एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। विद इन 1 ईयर इनको छुड़ा के लेके आए हैं, और एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज जा रहा है भारतीयों के ऊपर कि इंडियन डिप्लोमेसी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और इंडियन लीडरशिप को सलाम, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है, जो अमीर ऑफ कतार, उससे भी बहुत इंपैक्ट हुआ। ये भारत इमर्जिंग भारत है, ये स्ट्रॉन्ग भारत है। तो यूपीआई या जिस तरह देखें, चंद्रयान देखें, आप कुछ भी देखें, उसके पीछे सिर्फ वाहिद एक चीज है, नेशनलिज्म, प्राइड, हिंदू प्राइड। तो ये जो फीलिंग होती है ना, अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बहुत जल्दी। तो मतलब ये जो फीलिंग होती है ना, ये परिवार वाले लोग समझते हैं कि जब उनका बंदा जिसकी उम्मीद वो छोड़ने लगे हो, और कतर जैसी कंट्री में। A lot of Navy families will be breathing a sigh of relief, giving a sigh of relief that they are back. बड़ी ढिठाई के साथ ये तमाम तर मामलात जो है वो सरअंजाम दिए जाते हैं भारत के साथ, और उसके ऊपर कोई एक्शन दरपेश नहीं आता। आलमी ताकतें जो है वो कुछ ऐसा महदूद जो चीजें होती हैं वो मेंटेन नहीं कर पा रही, जिससे भारत को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाए तमाम चीजों से। तो देखिए, दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, ये जो है ना कि शायद ये तासुर है कि हम शायद कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और हमें करना भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ हम पाकिस्तान के पब्लिक से ये बात करेंगे, क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक। तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशियल कूज नहीं होते, और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती है, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भी एक लीडर है उनका। ये इंडिया के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है माशाल्लाह, कि अपना उन्होंने एक मतलब बैक किया इतना अपने डिप्लोमेट्स को, और उन्होंने उसको आज़ादी दिलवाई। हालांकि वो कतर में भी बीइंग मुस्लिम अगर देखा जाए तो हमारे लिहाज से वो बड़ा अच्छा एक स्टेप था। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि दुआ करने बैठ जाएंगे या अल्लाह दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े। शायद ये दुआ हमें सिर्फ करनी चाहिए, और ये कर भी सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने दुश्मन खुद हैं। वरना आज ये मौका बुरा नहीं था जो आज इस वक्त इंडिया के ऊपर आया, लेकिन दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अरब की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए, अब अगले 5 साल भी शायद उसको मिल जाएं, तो ये जो 15 साल का एक रन है उसका, इसका। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 1 में। तो दोस्तों, भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत देखने को मिल रही है। जो आपने आगे वीडियो में देखा, कतर ने जिन 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा जो सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया गया है। इससे पहले भारत के हस्तक्षेप के बाद मृत्युदंड को एक लंबी जेल की अवधि में बदल दिया गया था। कतर ने जब भारतीय नेवी के पूर्व सैनिक को फांसी की सजा सुनाई थी तो पूरा देश इनके लिए चिंतित हो गया था। इनके परिजनों की ओर से रिहाई और सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई जा रही थी। विदेश मंत्रालय की ओर से आश्वासन दिया था कि वह सभी राजनयिक चैनलों का इस्तेमाल करके और इन्हें कानूनी सहायता की व्यवस्था देंगे। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा था कि 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों में से 7 पहली भारत वापस आ चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है। इसमें इन पूर्व अधिकारियों की रिहाई के फैसले का स्वागत किया गया। बयान में कहा गया, भारत सरकार द्वारा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिक की रिहाई का स्वागत करती है, जिन्हें कतर में हिरासत में लिया गया था।
बयान में आगे कहा गया कि 8 में से 7 भारतीय लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। 8 भारतीय नागरिक अक्टूबर 2022 से कतर की जेल में बंद थे। कतर ने उन पर पनडुब्बी से जुड़ी कथित जासूसी का आरोप लगाया था। यह सभी 8 लोग भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कर्मी हैं, जिन्हें कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। तो फिर चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में देखते हैं। और वो है कि हमारे जो 8 नेवी ऑफिसर्स जिनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी कतर में, अब उनको रिहा कर दिया गया है। 7 ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, 1 बाकी है। नाउ व्हाट हैपेंड बिहाइंड द सीन्स कि इन लोगों को छोड़ा गया। मैं ये बोलती हूँ कि जब चीनी किसी की छुड़वानी हो, चाय किसी की छुड़वानी हो, तो उसमें चीनी बढ़ा दो। साउंड्स फनी राइट? अगर आपने किसी का कोई चीज छुड़वाना है तो उसमें चीनी बढ़ा दो। या फिर डिप्लोमेटिक टर्म्स में कहूँ कि जहाँ कई बार प्यार काम नहीं आता है वहां फटकार काम आती है, और जहाँ फटकार काम नहीं आती है वहां प्यार काम आता है। बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। जयशंकर, वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स दैट वी हैव, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर दैट वी हैव, उनकी डिप्लोमेसी जानी जाती है। वो अच्छों को धो कर रख देते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, तुम हो कौन। सो आती हूँ मुद्दे पे। हियर इट बिगिंस। पूरा एक बार टाइमलाइन चेक कर लेते हैं और पीछे क्या हुआ फिर उसको समझाती हूँ मैं। देखिए 26 अक्टूबर को कहा जाता है, इसमें पाकिस्तान का काफी रोल था। पाकिस्तान के उकसाने पर, और मैंने सुना है शायद यूएस के भी उकसाने पर यह काम किया गया था। 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दिया गया था। क्या रीजन था? एस्पियोनाज। अब एस्पियोनाज एक ऐसा रीजन है जिसमें आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। आप डिटेल्स भी मांगोगे तो मिलेगी नहीं। आप यू आर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेन कंट्री। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रायल में भी इसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बच जाते हैं। 26 अक्टूबर डेथ सेंटेंस, नवंबर 20 को कोर्ट ऑफ अपील हियरिंग, नवंबर 23 को हियरिंग होती है, दिसंबर 1 को पीएम मोदी और कतर दुबई में मिलते हैं COP 28 में जो क्लाइमेट चेंज के लिए थी। दिसंबर 3 को इंडियन Ambassador Vipul gets consular access to the sailors, to the veteran Navy officers. दिसंबर 7 को हियरिंग शुरू होती है और दिसंबर 28 को कोर्ट ओवरटर्न्स डेथ सेंटेंस। अब मैं ये बोलूंगी सीधे सीधे, देखिए मैं आप लोगों का भी सुबह का टाइम है। इनको कुछ नहीं, इनके मुंह में बहुत सारे पैसे भर दिए गए, थोड़े मोड़े पैसे नहीं, और अभी के लिए नहीं, अगले 20 साल के लिए भी। हाँ, बीच बीच में फन उठाएंगे, बीच बीच में बहुत कुछ ड्रामा करेंगे, उसका मैं सामने लेकर आ रही हूँ, बिकॉज आई विल ट्राई टू कीप दिस सेशन वेरी शॉर्ट। ये है पूरा का पूरा रीजन। जयशंकर ने इनके साथ ऐसा, मतलब वो चरणों में लेट गए हैं जयशंकर जी के। इंडिया सेव्स 6 बिलियन ऑन कतर LNG डील रिन्यूअल, साइंस 78 बिलियन, मतलब इनके मुंह पर दे मारा है पैसा। लो पैक्ट फॉर 20 years, इनके मुंह में होते हैं ना ठूस के पैसा ठूसा है, लिटरली। ही हैज प्लेड समथिंग लाइक दैट, बट सी इज दैट रॉन्ग? नो। क्यों? क्योंकि फायदा हमें भी हुआ है। कैसे? सबसे पहला फायदा, हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स छूटे हैं। 8 नेवी ऑफिसर्स छूटे हैं, क्योंकि ये पता है आज की डेट में कि भारत अपने लोगों को कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे वो विंग कमांडर अभिनंदन हो, चाहे यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट्स हो, चाहे अफगानिस्तान में हमारे सिख हो, चाहे सीरिया, लीबिया, ईरान, इराक, कहीं पर भी हो, हम अपने भारतीयों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये सभी को पता है। तो ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील हुई है, मैं अगर इसको बोलूं तो ये जो 80 बिलियन डॉलर्स का जो पैक्ट हुआ है, उसमें हमने बचाए हैं 48,000 करोड़ फॉर नेक्स्ट 20 years। ये 7 जो सेलर्स हैं, जो 7 वेटरन्स हैं, वो ऑलरेडी दोहा से रवाना होकर इंडिया लैंड कर चुके हैं। उनमें से जो एक उतरे हैं वो तो मोदी के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। द ओनली थिंग इज सेइंग इज, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते। देयर फैमिलीज आर फैबुलसली एंजॉयिंग। समझ सकते हैं, 8 सेलर्स, 8 फैमिलीज बचाएंगे अभी। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भारत के बाहर रहती हूँ, तो ये जो फीलिंग होती है ना, अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बहुत जल्दी। तो मतलब ये जो फीलिंग होती है ना, ये परिवार वाले लोग समझते हैं कि जब उनका बंदा जिसकी उम्मीद वो छोड़ने लगे हो, और कतर जैसी कंट्री में, और फिर वो लौट कर आए, तो बहुत हो जाता है। इंडियन डिप्लोमेसी अंडर जयशंकर हैज बीन स्केलिंग न्यू हाइट्स एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ देम, जस्ट वन ऑफ देम। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो खैर भारत के यूपीआई से मैं बात उस पर करना चाहूंगा। मुझे अभी तक वो चीज नहीं भूली जब मोदी साहब एक इंटरनेशनल कैंपेन पर निकले थे, जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए।
उसके अंदर यूपीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट था, उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था अपने डायस्पोरा को प्रमोट करना। तीसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था भारतीय स्टूडेंट्स का। और फिर उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी उसकी मैं साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि आप ये देखें कि यूपीआई इज रिलेटेड टू द उनकी करेंसी के साथ अटैच है। रशिया से उन्होंने तेल लिया है, अपनी करेंसी में लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने यूएई के साथ डील साइन की है, अपनी करेंसी में की। उन्होंने नारा लगाया है कि एफल टावर पे इस वक्त सबसे ज्यादा भारतीय जा रहे हैं, वो अपने यूपीआई के साथ अपना टिकट खरीद सकेंगे। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है चीमा साहब। मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने।